चलिए दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया। इस मतदान से पहले सपा की मुश्किल बढ़ गई। सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। समाजवादी पार्टी के 8 बागी विधायकों को मतदान कराने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबको अपने साथ लेकर गए। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, महाराज प्रजापति और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ को प्रथम वरीयता के 26-28 मत मिल सकते हैं, जबकि सपा के प्रत्याशी को राज्यभर की पार्टी से मिले क्रॉस वोट और सब मिलाकर 20 वोट ही मिलने की संभावना है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। इससे पहले रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया। मनोज पांडे की अगुवाई में 5 बागी विधायकों ने लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं इनमें से एक विधायक अभय सिंह ने वोट देने के बाद फेसबुक पर रामलला की फोटो पोस्ट कर जय श्री राम लिखकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए ये लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसके पहले जो ये राज्यसभा चुनाव हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें और भी क्लियर होती जा रही हैं कि किन लोगों को सपा का दामन थामना है और किसे छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेना है। और आज जिस तरीके से सपा से बगावत की है इनके विधायकों ने, इससे साफ हुआ है कि आने वाला समय सपा के लिए कुछ थोड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है। देखिए, सपा में एक जबरदस्त फूट पड़ चुकी है और इसका संकेत तभी मिला था जब रामलला के दर्शन करने के लिए एक विधानसभा में प्रस्ताव आया जी। और इसमें हुआ कि भाई लोग जाएं, और उसमें प्रस्ताव एक ये भी आया था कि हम लोग धन्यवाद देते हैं कि रामलला का मंदिर बन गया। तो जब ये प्रस्ताव आया तो सपा में 2 फाड़ हो गए। एक करीबन 14 विधायक ऐसे थे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में और बाकी सब इसके विरोध में। तो टूटन तो वहीं से पड़ गई थी। दूसरी चीज, रामलला के दर्शन को लेकर के विवाद हुआ। शिवपाल यादव ने पहले बयान दिया कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ हम लोग जाके दर्शन करेंगे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा चलो हम दर्शन कराते हैं, तो अखिलेश ने कहा नहीं, हम आपके साथ तो नहीं जाएंगे, हमको जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। ये सब नीतियां फेल होती गई। और दूसरी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान चलता रहा, उससे जो खास तौर से सवर्ण मनोज पांडे जैसे लोग मुखर हो गए थे, यहाँ तक कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तो ये जितना भी वर्ग था, इसको चिंता थी कि हम अपने क्षेत्र में जब वोट मांगने जाएंगे तब क्या होगा। तो इसलिए एक बगावत की बात चल रही थी जो आज खुल करके सामने आ गई और बगावत हो गई। अब इनको भी ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने कहा कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, इनको भी लगता है कि ये भी तय किए हुए बैठे हैं कि जैसे मनोज पांडे सबसे मुखर है। माना यह जा रहा है कि रायबरेली में जो सीट है लोकसभा की, उससे मनोज पांडे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से राकेश सिंह, अभय सिंह, इनको भी लोकसभा का चुनाव पूर्वांचल से लड़ाया जा सकता है। तो मैंने इस पूरी रणनीति बना दी गई है, मैंने लोकसभा का एक आधार बना दिया। और ये भी है कि यदि पार्टी तुमको बाहर निकाल भी देती है तो विधान परिषद के 10 सीटों का चुनाव 13 को होने जा रहा है, जिसमें 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। कहते हैं हम उसमें आपको बुला देंगे। बहरहाल आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसीलिए ये सब लोग चले गए। अब इसमें देखिए जो है राकेश पांडे हैं, तो राकेश पांडे जो है अंबेडकर नगर के बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिताजी हैं। और रितेश पांडे ने अभी कुछ दिन पहले ही जो बसपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अगर आप कुल मिलाकर के देखें, अब गायत्री प्रजापति की पत्नी है महारानी प्रजापति, उन्होंने भी कर दिया। पूजा पटेल, ये भी तो, हालांकि उनके क्षेत्र में आक्रोश व्यक्त। सच बात तो ये है कि एक बगावत का सुर है। और अखिलेश जो है को जितनी मेहनत करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बीजेपी जितनी मेहनत करती है उससे दुगनी करनी चाहिए। उनको सड़क पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं। जबकि अखिलेश की एक खास बात यह है कि जब भी वो सड़क पर निकलते हैं तो भीड़ उनके साथ होती है, लेकिन वो सड़क पर जुड़ते नहीं है लोगों से। वही एक, उन्हें तो बैडमिंटन का समय है तो बैडमिंटन खेलना ही है। बीजेपी वालों के लिए बैडमिंटन कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ जाए तो दंगल भी कर लो, कुश्ती भी कर लो, लेकिन नहीं। तो जो इनका मैनेजमेंट है, जो इनकी कार्यशैली है, उससे
न केवल सपा बल्कि सभी पार्टियां कोसों दूर हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर फेल हो जाती है, दूर हो जाती है और उसका प्रत्याशी हार जाता है। बिल्कुल। ये तो ऐसे मूवमेंट पे जब क्रॉस वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए कि अब उनकी पार्टी में ही बगावती सुर उठने लगे हैं।